अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं इस्लाम विद इब्राहिम। आलमगीर शान हिंदुस्तान जो इस्लाम का कट्टर था, शरीयत इस्लाम का पक्का था, और वो था मोइनुद्दीन मोहम्मद, ऑल्सो नोन एज औरंगजेब, जो मुगलिया सल्तनत का आखिरी पर्सन जो मजबूती से खड़ा हुआ था। मैं आपको उनका एक ख़ास कहानी बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब एक बूढ़ा गरीब शख्स औरंगज़ेब के दरबार में आया और उनसे गुजारिश की कि मेरे 3 बेटियां हैं और वो उनकी शादी कराना चाहता है, लेकिन वो गरीब है तो वो उनकी शादी नहीं करा सकता। तो उसने बादशाह से गुजारिश की कि वो उन्हें कुछ पैसे दे दें ताकि वो अपनी बेटियों की शादी करा सके। तब बादशाह औरंगजेब कहते हैं कि कल आ जाओ। तब वो बूढ़ा शख्स वहां से चले जाता है और उसी रात बादशाह औरंगजेब बेस बदलकर यानी आइडेंटिटी बदलकर अपने महल से बाहर निकलते हैं और जाते रहते हैं कि तभी उन्हें एक आदमी जो एक काम वाले को ढूंढता है, यानी जो सामान रखता है इधर से उधर पहुंचाता है, वो आदमी को वो ढूंढता रहता है। तभी औरंगजेब उस आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं ये काम कर दूंगा। तब औरंगजेब ये काम कर देते हैं, यानी सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। तब वो आदमी औरंगजेब को 2 आना देता है। तब दूसरे दिन वो बूढ़ा शख्स दरबार में तशरीफ लाता है, ये सोचकर कि मुझे आज बहुत माल मिलेगा, यानी बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलेंगे, क्योंकि औरंगजेब बहुत बड़ा बादशाह है तो वो ज़रूर मुझे बहुत ज़्यादा पैसा देगा। लेकिन औरंगजेब उससे सिर्फ और सिर्फ वो 2 आना जो मेहनत की कमाई हुई थी वो देते हैं। तब ये बूढ़ा शख्स बहुत ही बिजार में आ जाता है, वो बहुत ही उदास हो जाता है, क्योंकि बादशाह ने उसे कुछ नहीं दिया है सिवाय सिर्फ और सिर्फ ये 2 आना के अलावा। वो बूढ़ा शख्स यानी पब्लिक से भी क्या उम्मीद रख सकता है, जनता से क्या उम्मीद रख सकता है कि बादशाह ही उसे 2 आना दे सकता है तो पब्लिक उसे क्या दे सकती है। तो वो 2 आना के पैसों से कुछ अनार खरीदकर यानी पोमोग्रेनेट खरीदकर वो शहर छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। तभी उस शहर में एक अजीब सा वाक़या पेश आता है। वहाँ एक सरदार की बेटी बीमार हो जाती है और हकीम यानी डॉक्टर कहते हैं कि ये बीमारी को अनार का रस पिलाने से ही सीधा हो सकती है, यानी वो शिफा तभी हो सकती है जब इसे अनार का रस पिलाया जा सके। लेकिन वो शहर वैसा था कि वहाँ अनार पिकता ही नहीं और कहीं भी दूर दूर वहाँ अनार मिलता भी नहीं था। तब वहाँ का सरदार आम जनता यानी पब्लिक को अनाउंसमेंट करते हैं, कहते हैं कि किसी के पास अनार मौजूद है तो वो तुरंत महल में लेकर आए। तब ये बूढ़ा शख्स ये अनाउंसमेंट सुनता है और महल कर जाकर अपने अनाज जो 2 आने से खरीदा हुआ था, जब औरंगजेब ने उन्हें 2 आना दिया था तब ये 2 आना से वो अनार खरीदा था, वो अनार उस सरदार को ले जाकर दे देता है। तब वो सरदार बहुत ही खुश होता है और तब वो सरदार की बेटी अनार का रस पीती है और सेहतमंद हो जाती है। तो सरदार बहुत ही खुश होता है और ये बूढ़े शख्स को बहुत सारी दौलत दे देता है और कहता है कि और तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना। तब ये बूढ़ा शख्स कहता है कि मेरे 3 बेटियां हैं और उनकी शादी करानी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। तब सरदार वो बूढ़ा शख्स की बेटियों को बुलाता है और धूमधाम से शाही तरीके से उस तीनों बेटियों की शादी कराता है और इस बूढ़े शख्स को थोड़े पैसे भी देता है। तो इस तरह वो बूढ़े शख्स अमीर भी बन जाता है और उसकी बेटियों की शादी भी हो जाती है। तो दोस्तों, हलाल कमाई ऐसी है, हलाल कमाई का असर ऐसा है कि हलाल कमाई एक आमला की तरह है जो शुरुआत में कड़वाहट रहता है, कड़वाहट महसूस लगता है, मगर लेकिन अंत में बहुत ही मीठा होता है। तो ये थी हलाल कमाई किस्सा जो औरंगजेब और इस बूढ़े शख्स की हुई थी। तो इंशाअल्लाह एक और नया किस्सा या वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।